नेपनिया गांव में आई हूँ और आज हमारे संत रविदास जी की जयंती है। मैं संत रविदास जी की जयंती में आकर के देश बचाओ अभियान के तहत मैं चल रही थी और मैं संत जी के परम अनुयायी हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव-गांव के लोग जागने का काम कर रहे हैं। भक्ति के गंगा में लोगों ने गोता लगाया और कहा है कि हम लोग भी आडंबर मुक्त होकर के एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, उनकी बताए रास्तों पर चलेंगे। मन रहे चंगा तो कठवत में रहे गंगा। उनके रास्ते पर चल करके इस देश की, इस राष्ट्र की मिशन को पूरा करेंगे। मैं जया भारत आज इस गाँव में आई हूँ, आकर के को बताने का काम कर रही हूँ कि आप लोग जगो, बिना जगले न पहिया सजन सखिया, बिना जागने से कुछ मिलेगा नहीं। आप लोग जागो। हमारी 2 बहनें खड़ी थी, आप लोगों ने कहा मेरा भी पेपर लीक हो गया है, सब बहुत दुखी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज धर्म के रास्ते पर चलते चलते आप शिक्षा को अपनाओ, राजनीति को अपने हथियार बना लो, क्योंकि बाबा साहेब कहा करते थे राजनीति की वो चाबी है जिससे हर दरवाजे खुलते हैं। तो आपको मैं बता रहा, हमारे तीनों महापुरुषों का यहाँ आप वीडियो में दिखाइए। अब मेरे तीनों महापुरुषों का फोटो यहाँ लगा हुआ है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों को शिक्षित बनना है, संगठित बनना है और संघर्ष करना है। एक आवाज बन करके इस देश की दशा और दिशा को बदलना है। मैं अपने बहनों से कहना चाहती हूँ, आप लोग पढ़ो लिखो, मोबाइल का हाथ से बहा दो और कहो जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर लेंगे। हाँ, आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग बेटियों की शादी करने में जल्दबाजी मत करना। वैसे शादियाँ में तो ऐसे ही लेट हो रहा है। दहेज प्रथा के कारण आज हमारे देश में बेटियों की शादी, बेटों की शादी ऐसे ही लेट हो रहा है। 25 साल गवर्नमेंट ने नियम दिया है, लेकिन 30-30 साल पूरा होते जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज कसम खाओ एक संत के सामने कि दहेज लेना भी बंद करोगे और दहेज देना भी बंद करोगे। उनके चरणों में एक कसम खा कर करोगे कि नहीं? हाथ उठाओ जरा, करोगे कि नहीं? आप लोग, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं इसलिए नहीं बोला। बोलिए भारत माता की। दहेज लेना बंद करेंगे और दहेज देना बंद करके इस देश के, इस समाज की बेटियों को बचाने का काम करेंगे। अगर बेटियां बच जाएंगी, क्योंकि बेटी गंगा मैया ने ही, एक सेकंड, गंगा मैया ने ही आपके सम्मान को बचाने का काम किया था और गंगा ला करके हमारी बेटियां सब गंगा हैं, सब दुर्गा हैं। आपको बता दें, अगर बेटियों का सम्मान आपने कर दिया, क्योंकि ये बेटियां क्या नहीं कर सकती हो। मैं आप लोग को बेटियों को बताना चाहती हूँ, मैं भी बेटी हूँ, बहुत बड़ा जंग लेकर चलने जा रही हूँ। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे तमाम लोग मूर्ति लगाते हैं जिसमें कोई गधा पे बैठा है देवता, और कोई चूहा पे बैठा है, और कोई कहाँ बैठा है, कोई उल्लू पे बैठ के उड़ रहा है। लेकिन हमारी बेटियां कहाँ बैठती है? शेर पे बैठती हैं। शेर पे कोई बैठने का काम किया तो बेटियां पैदा की हैं। और अगर किसी का बच्चा शेर से खेलने का काम किया है तो इन्हीं बेटियों का किया है। इन बेटियों का सम्मान बचाओ और दहेज लेना बंद कर दो, दहेज देना बंद कर दो, केवल शिक्षा की तरफ ध्यान दो। और आडंबर नहीं कि हम काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, प्रयाग जाएंगे तभी हम भक्ति करेंगे। अगर भक्ति करना है तो कहते हैं घर ही में तीर्थ बनाई और मंदिर हम काहे का जाई। मंदिर का देवता न बोलना न डोलना, अकावन के पूजा सुनाई, मंदिर हम काहे का जाई। हमारे गुरुजी बोलना नहीं वो डलना, हले अब तो मूर्ति में हो गए। हमारे गुरु उनके सिद्धांत ही बोल रहे हैं, उनके विचार बोल रहे हैं, उनके कर्म बोल रहे हैं, उनकी भक्ति की बताई हुई रास्ता बोल रहे हैं। हमारे गुरुजी बोले वो डोले, उन्हीं से प्रेम लगाई और मंदिर हम काहे का जाई। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं आपके गांव में आई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी माताएं लगभग आधा 1 घंटा से हमारे संदेश को सुनने का काम किया। और अयोध्या में हमारा यज्ञ होने जा रहा है, शुद्धिकरण यज्ञ। सबका दिमाग शुद्ध हो जाए, पूरे देश के लोगों का। आप लोग मेरे साथ रहेंगे ना? अप्रैल में होगा, बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, साथ देंगे ना? चलो एक बार मेरे वीडियो में सब लोग देख देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, संत रविदास जी महाराज की, संत रविदास जी महाराज की। एक बात और मैं बता दूं, वीडियो चालू करना, आप चालू करने देना। मैं आप लोग को बताऊं, बाप कहा करते थे, मैं बच्ची थी तो एक नारा लगता था कि एक बात सुना है क्या भाई क्या। तो आप लोग
मुझे कौन सा बात सुना था? यही बात सुना था कि एक राजा अपने राज सिंहासन को छोड़ करके, और भक्ति में वो शक्ति होता है, वो ताकत होता है, अपने रानी के साथ ये एक संत की झोपड़ी में आकर के चरणों में लेट जाता है और चेला बन जाता है। यही भक्ति दुनिया के लोगों ने सुना था। और अंत में लोगों ने सुना था कि मन रहे चंगा तो कठवत में आ गई नी गंगा मैया। यही बात लोगों ने सुना था। तो उनके बताए रास्ते पर चल करके आप लोग उनके नाम को रोशन करिए, उनकी आत्मा को शांति दिए। जो सपना देखा था उनके मिशन को आप लोग पूरा करने का काम करिएगा, और उनके चरणों में आप सभी लोग नमन करिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। रात में सभी लोग उनका अच्छा अच्छा भजन गाइए, और रात भर जागरण करिए, सुबह विसर्जन करिए, और अच्छा अच्छा मिठाई खाइए, एक दूसरे को प्रेम ममता मोहब्बत से गले लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मैं जय भारत। आप लोग अब काट दो।